आज हम आए हैं ज़ियारत के लिए काज़मैन शरीफ, जहाँ पर हज़रत इमाम मूसा काज़िम और इमाम तकी, जिन्हें इमाम जव्वाद भी कहते हैं, आस्ताने की ज़ियारत तो करवानी थी, लेकिन जितनी बारगाहों में हाज़िरी हुई सबसे ज़्यादा यहाँ सिक्योरिटी टाइट देखी गई। और आस्तानों पर जहाँ कैमरा अलाउ नहीं था वहाँ हमने मोबाइल से काम चला लिया, लेकिन यहाँ कैमरा और मोबाइल दोनों ही काफी दूर चेक पॉइंट पर अमानत खाने में रखवा दिए गए, इसलिए आस्ताने की ज़ियारत शूट न कर सके। टाइट सिक्योरिटी की वजह मालूम करने पर पता चला कि जंग के दौरान ISI का हेडक्वार्टर काज़मैन से बहुत करीब था। शायद इसीलिए यहाँ मीनारों पर भी कैमरा लगा हुआ है, जो कि किसी आस्ताने के मीनार पर नहीं देखा गया सिवाय काज़मैन शरीफ के। इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। आपकी कुन्नियत अबुल हसन है। अबू इब्राहिम और अबू अली भी आपको कहा जाता है। आपका नाम मूसा है और लक़ब काज़िम, सालेह और साबिर है। आपकी विलादत माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 7 तारीख को 128 हिजरी में हुई और एक इनफरादी बात हज़रत की ये है कि मकाम अब्वा में जहाँ सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का जहाँ मज़ार है मकाम अब्वा, वहीं पर आपकी विलादत हुई। इमाम मूसा काज़िम की विलादत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का मज़ार मुक़द्दस जहाँ है वहाँ आपकी विलादत हुई। चूँकि आपके वालिद इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफ़र सादिक हैं और इल्म के मामले में आप बहुत बेमिसल बेमिसाल थे, तो आपने सारे उलूम जो है अपने वालिद सैयदना इमाम जाफ़र सादिक से हासिल की। और उस दौर में जितने उलूम हो सकते थे आपने सारे उलूम हासिल करने की कोशिश की। और उस दौर में जितनी ज़बानें बोली जाती थी उतनी सारी ज़बानें आपने सीखी, हत्ता कि आप जिन्नातों की ज़बान भी जानते थे। इमाम मूसा काज़िम जिन्नातों की ज़बान भी जानते थे। एक मर्तबा एक परिंदा आया और परिंदे ने अपने अंदाज में कुछ कहा, तो इमाम मूसा काज़िम ने भी उसको उसी अंदाज में जवाब दिया। जब वो परिंदा चला गया तो लोगों ने पूछा, हज़रत आप ये कौन सी ज़बान बोल रहे थे? तो आपने फरमाया कि ये जिन्नात की कौम में से एक जिन्नात था जो मुझसे इल्म हासिल करने के लिए आया था और मैंने उसी की ज़बान में उसको जवाब दिया। आप बहुत बड़े इबादत गुजार आबिद व ज़ाहिद के, ज़ाहिर सी बात है ख़ानदान नबूवत के चश्मो चिराग थे, इसीलिए
आपका हाल ये था कि बड़े बड़े उलमा और अइम्मा जिस भी मसले में लाजवाब हो जाते तो आपकी बारगाह में रुजू करते और आप लोगों को जवाब इनायत फरमाते। एक मर्तबा बादशाह हारून रशीद के दरबार में आप आए तो जवानी में आपके कुछ बाल सफ़ेद हो गए थे। तो हारून रशीद ने पूछा कि अभी तो आप जवान हैं, उसके बावजूद आपके बाल इतनी जल्दी सफ़ेद कैसे हो गए? तो इमाम मूसा काजिम ने फरमाया कि हम सादात हैं, सैयद हैं, हम लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, उसकी वजह यह है कि लोग हमें दुख और तकलीफ ज़्यादा देते हैं, तो सब्र की वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। एक बार हारून रशीद के दरबार में मौजूद थे और उसके दरबार के कमरे में कालीन पर जैसे तोगरे वगैरह हमारे यहाँ लगाए जाते तो वैसे दीवार पर कालीन लगी थी और उसमें शेर की तस्वीर थी। तो हारून रशीद ने आपका मजाक करते हुए कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो लकड़ी को ज़मीन पर रखते थे तो वो सांप हो जाती थी, अज़दा बन जाती थी। तुम्हारा नाम भी तो मूसा है, तुम भी मूसा हो, तो तुम क्या कर सकते हो? तो आपने फरमाया मूसा पैगंबर थे, मैं नबी नहीं हूँ बल्कि नबियों का गुलाम हूँ। और ये फरमाने के बाद फरमाया मगर उसके बावजूद भी मैं कहूँ तो ये तेरे कालीन पर जो शेर है तो वो हकीकत में जिंदा होके आ सकता है। आपने कहा कि हकीकत में जिंदा होके आ सकता है, इतना फरमाया, वो कालीन से शेर उछला और दरबार में आके खड़ा हो गया। तो बादशाह पर हैबत तारी हुई तो आपने शेर को गुस्से में फरमाया अभी मैंने तुझे कहा नहीं, कहने के बाद आना, चल गया यहाँ से। पलक झपकते ही वो वहां पर वापस गया, फिर वापस तस्वीर बन गया। इसी तरह आपकी बहुत सारी करामत है। एक खास बात यह है कि आपके ज़ाहिरी हयात में भी अगर कोई आपके दरबार में आता तो कभी आप उसको खाली नहीं लौटाते, हर एक की मुराद पूरी किया करते थे। इसीलिए आपको बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। बाबुल हवाइज मतलब मुरादें पूरी करने का या मुरादें पूरी होने का दरवाज़ा। ज़ाहिरी हयात में भी कभी किसी की मुराद आपने नहीं टाली बल्कि आपने जो है वो सबकी मुरादें पूरी फरमाई। हारून रशीद को ऐसा लगा कि अगर इनकी मौजूदगी रही, ये बाएं हाथ पे हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी का मज़ार है, उल्टे हाथ पर सलाम पेश करने हैं। सलाम। अच्छा, माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर बता रहे इसीलिए यहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसको बाबुल मुराद कहते हैं। आम तौर पर उसी दरवाजे से दाखिल हुआ जाता है। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी है कि जो इमाम मूसा काजिम के दरवाजे पर आपकी चौखट पर अपनी पेशानी रख दे, अल्लाह उसकी बदबख्ती और बदकिस्मती को दूर फरमा देगा। ये बुजुर्गों की बारगाह है। तो बहरहाल बादशाह को ऐसा लगा कि अगर ये मौजूद रहे तो इनकी मौजूदगी में ऐसा ना हो कि मेरा तख्त और मेरा ताज खतरे में पड़ जाए, क्योंकि लोग आपसे बहुत मोहब्बत और अकीदत करते थे और आपके इर्द गिर्द हमेशा गुलामों का जमघटा लगा रहता था। तो हुकूमत वक्त को जब ख़तरा महसूस हुआ तो वक्त के बादशाह ने इमाम मूसा काजिम को एक बहाने से
हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियां डलवाकर मदीना मुनव्वरा से पैदल बगदाद तक लाया और लाने के बाद आपको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद बादशाह को ऐसा लगा कि मुझे इनको कत्ल करना है, तो कत्ल करने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। तो बादशाह ने ये किया कि एक बदकार औरत को जेल खाने के अंदर डलवा दिया, क्योंकि जब वो बदकार औरत जेल खाने में रहेगी और सुबह को निकलेगी तो सुबह को निकलते वक्त वो कहेगी कि इमाम मूसा काजिम ने मेरे साथ बुरा सलूक किया। उसी को बेस बना करके मैं इमाम मूसा काजिम को कत्ल कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। इमाम मूसा काजिम जेल में थे और उसी जेल के अंदर बदकार औरत को जब डाला गया तो वो जो बदकार औरत थी वो अंदर गई। तो चूंकि कैद खाने में उन दिनों चिराग वगैरह नहीं होते थे, बल्कि अंधेरा ही अंधेरा होता था, वो खातून जब अंदर दाखिल हुई तो उसने क्या देखा कि पूरा कैद खाना जो है वो नूर से रोशन है और इमाम मूसा काजिम नमाज अदा फरमा रहे हैं। बहुत देर तक वो ये सारा मंजर देखती रही। उसने कोशिश की इमाम मूसा काजिम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की। उसने कहा, इमाम, मैं जिस भी मकसद से आई हूँ वो अपनी जगह है, मगर सिर्फ एक नज़र आप मुझे देख लीजिए, क्योंकि आपके ख़ानदान की रिवायत है कि आपके ख़ानदान से कोई खाली नहीं जाता। मुझे सिर्फ देख लें आप, ताकि मैं बाहर निकल के कह तो सकूं कि आपने मुझे देखा था। आपने जैसी नमाज का सलाम फेरा और उस पर नज़र डाली तो वो बेहोश हो गई, और जब होश में आई तो उसकी तबीयत बदल गई, उसका दिल बदल गया, उसकी सोच और फिक्र बदल गई। सुबह को बादशाह मुकम्मल प्लान में था कि जब वो लड़की बाहर निकलेगी और कहेगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सलूक किया, उसी को बुनियाद बनाकर हम इन्हें कत्ल कर देंगे, फांसी दे देंगे या संसार कर देंगे और लोग बगावत भी ना करेंगे। जब सारी पब्लिक बाहर थी, वो लड़की बाहर आई तो बादशाह ने पूछा, कैसी गुजरी रात? तो लड़की ने जवाब दिया, क्या तूने इमाम को अपनी तरह समझ रखा है? उन्होंने मुझ पे नज़र डाल करके मेरी दुनिया और आखिरत को बदल दिया। इस पर भी बादशाह का काम न चला तो आखिर बादशाह ने जो है खजूरों के अंदर जहर मिला करके इमाम मूसा काजिम को खिला दिया। और इमाम मूसा काजिम को जब खजूरों में जहर मिला करके दिया गया तो आपने फरमाया कि अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा, इसलिए कि दुश्मनों ने मुझे जहर दे दिया है। और जहर देने के 3 दिन के बाद हज़रत इमाम मूसा काजिम की शहादत हुई। इस तरह रजबुल मुरज्जब की 25 तारीख को इमाम मूसा काजिम अला जद्दी वाली सलाम ने इसी बगदाद मुअल्ला के अंदर जो है वो जामे शहादत नोश फरमाया। और इस वक्त जहां आपका मज़ार मौजूद है वहीं पर आपकी तदफीन हुई। और हमेशा से, जब से आपकी तदफीन हुई है आज तक, ये मरजाए खलाइक है। हमेशा अहलुल्लाह अल्लाह वाले इस बारगाह में हाज़री देते रहें और अपनी मुरादों को पाते रहें। ये हज़रत इमाम मूसा काजिम की मुख्तसर सी सवाने। और आप ही के साथ एक मज़ार और है, हज़रत सैयदना इमाम तकी, जिनको इमाम जव्वाद भी कहते हैं। यानी आपने इमाम नकी के आस्ताने पर जो परसों के दिन हाज़री दी थी वो इमाम तकी के बेटे हैं, और इमाम हसन अस्करी के यहाँ जो हाज़री दी थी वो पोते हैं।
और इमाम तकी के वालिद है इमाम अली रज़ा, जिनका मज़ार ईरान में है, और कल जिनका जिक्र आपने सुना, इमाम अली रज़ा सैयदना इमाम मारूफ करकी के पीर व मुर्शिद। तो इमाम तकी, जिन्हें इमाम जव्वाद भी कहते हैं, इनकी कुन्नियत अबू जाफ़र सानी है, लक़ब इनका तकी और काने है। और आपका शजरे नसब तो आप जानते हैं कि इमाम तकी इब्ने इमाम अली रज़ा, इब्ने इमाम मूसा काजिम, इब्ने इमाम जाफ़र सादिक, इब्ने इमाम मोहम्मद बाक़िर, इब्ने इमाम ज़ैनुल आबदीन, इब्ने इमाम हुसैन, इब्ने इमाम अली, ज़ौजे सैयदा फ़ातिमा बिन्त रसूल सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आपका शजरे नसब है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि अगर कोई शख्स हुस्न अक़ीदत के साथ किसी पागल पर ये दम करे, अली रज़ा, इमाम मूसा काजिम, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम अली, अगर कोई बंदा इस तरह से पढ़ करके किसी पागल पे दम करे तो अल्लाह उस पागल को भी शिफा अता फरमाए। ये वो मुबारक नाम है, इन नामों की बरकतें ये, सुभान अल्लाह। तो हज़रत इमाम तकी जव्वाद ये जुमा के दिन 15 या 17 रमज़ानुल मुबारक को मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। आपकी उम्र बहुत छोटी थी, तभी आपके वालिद इमाम अली रज़ा को जहर दे दिया गया था, और इमाम अली रज़ा भी शहीद हुए, जिनका मज़ार ईरान के अंदर मौजूद है। इमाम तकी, उनकी करामतों से करामत है कि एक बार आप हालत सफ़र में थे और काफ़िले वाले भूखे थे और भूख से लोग परेशान थे। शाम का वक्त हो रहा था, लोगों ने अर्ज़ किया, इमाम हमें भूख लगी हुई है और कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं है, आप करम फरमाएं। तो आपने पानी का घड़ा मंगवाया, और घड़ा मंगवाने के बाद एक सूखा हुआ दरख्त था खजूर का, वहाँ पर आपने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ किया, तो वो सूखा हुआ दरख्त उसी वक्त हरा भरा हो गया। इस तरह आपकी करामत, और चूंकि आप गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज थे, ये आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल के दौर से लेके आज तक गौसियत कुबरा के मकाम पर कुल 12 लोग फाइज हुए। यानी गौस वो होता है कि कायनात का निज़ाम जिसकी वजह से और जिसके हुक्म और इशारे पर चलता है। इमाम अली सैयदना मौलाए कायनात गौसियत कुबरा के मनसब पर थे, फिर उनके बाद गौसियत का मनसब इमाम हसन को मिला, फिर उसके बाद गौसियत का मनसब इमाम हुसैन को मिला, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला, फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर को मिला, फिर इमाम जाफ़र सादिक को मिला, फिर इमाम मूसा काजिम को मिला, फिर इमाम अली रज़ा को मिला, फिर इमाम तकी को मिला, फिर इमाम नकी को मिला, फिर इमाम हसन अस्करी को मिला, और अब क़यामत तक इमाम महदी के ज़हूर तक गौसियत कुबरा का मकाम हमारे सबके मुर्शिद कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अगवास, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास रहेगा। तो जब इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे फिर ये मनसब उनको अता किया जाएगा।
तो चूंकि इमाम तकी भी मकाम गौसियत पर थे और गौसियत कुबरा पर, चूंकि आले रसूल के अलावा कोई भी गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज नहीं हुआ है मौला अली के बाद से लेकर अब तक, और इंशाल्लाह क़यामत तक भी नहीं होगा, क्योंकि अब गौसियत का मनसब इमाम महदी के पास ही जाएगा। तो जैसे ही आपने वुजू करके 2 रकअत नमाज पढ़ी और दुआ की, तो सूखा हुआ दरख्त तो उसी वक्त लोगों के सामने हरा भरा हो गया और उसमें खजूर आ गई, और वो भी खजूर पकी हुई। हालांकि आप जानते हैं कि खजूर के आने में और उगने में और पकने में महीनों जाते हैं, और वो सूखा दरख्त था, वहाँ नमाज और दुआ की तो अल्लाह ताला ने जब उसको हरा भरा कर दिया, लोगों ने खाया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो जादू है। आपने बोला वल्लाह ये जादू नहीं है, बल्कि ये आले रसूल की दुआ की बरकत है। इस तरह से लोग आपके बड़े दिलदादा थे, बहुत चाहते थे, आपको बहुत प्यार करते थे। तो बादशाह मोतसिम बिल्ला, इसको जब ऐसा लगा, ये हारून रशीद के ख़ानदान का था, कि इनकी वजह से मेरा तख्त खतरे में ना पड़ जाए, तो मोतसिम बिल्ला ने भी एक बहाना बना करके इमाम तकी को जहर दिलवा दिया। इस तरह से इमाम तकी भी शहीद हुए और अपने दादा इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला के पहलू में आप आराम फरमा रहे हैं। वो मज़ार की भी आप ज़ियारत करेंगे। और वह तीसरा मज़ार है, थोड़ी सी फासले पर, इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द है काजी अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला। इमाम आज़म के बड़े अजीम और ज़हीन तरीन शागिर्दों में से एक नाम इमाम अबू यूसुफ का है। जब इमाम आज़म ने काजी बनने से इनकार किया, तो इमाम अबू यूसुफ को काजी का मनसब अता किया गया और वो काजी क़ुज़ात के मनसब पर फाइज हुए। हमारा मुक़द्दर है कि हम बगदाद मुअल्ला में, पूरे बगदाद में सबसे बड़ी बारगाह जो है वो सैयदना इमाम मूसा काजिम की बारगाह है। हम वहाँ पर जाने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक जिनके मुरीदों में है, सरकार गौसे पाक जिनकी औलादों में है, उन इमामों की बारगाह में आज अल्लाह ताला हमें हाज़िरी का शरफ़ अता फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाएँ। आप सबके लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर अपने ईमान पर ख़ात्मे के लिए, अपनी नस्लों के ईमान पर ख़ात्मे के लिए दुआ करें। सबसे बड़ी दुआ ईमान पर ख़ात्मे की दुआ है। बाकी सारी दुआएं अपनी जगह, अल्लाह से ईमान पर ख़ात्मा मांगो, इंशाअल्लाह ईमान पर ख़ात्मा होगा, ईमान पे साबित कदमी होगी, दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब है। हम बहुत कुछ मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, बच्चों के बच्चे मांगते हैं, पोता पोतियाँ, नवासे सब मांगते हैं। ये सब दुनिया में रह जाएगा, ये सब भी मांगो। दौलत मांगते ये भी मांगो, लेकिन सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, इश्क़ रसूल की दौलत है, अल्लाह की मोहब्बत की दौलत है और ईमान पर ख़ात्मे की दौलत है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर रखे, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। आप सब दुआ करेंगे, हमारे लिए भी दुआ करें, कुल उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करें, और हमारे जो अमीर काफ़िला है, टूर के साथी अब्दुल कादिर भाई, मोइन भाई, इन हजरात के लिए भी दुआ करें। ये सब हम लोगों के लिए माशाल्लाह बड़ी खिदमत और अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आम तौर पे टूर में अच्छा इंतज़ाम न हो तो आदमी का इबादत में दिल नहीं लगता, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत बढ़ चढ़ कर आपकी हम सब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सफ़र को कबूल फरमाए। बगदाद मुअल्ला में आज का ये हमारा दिन इस हाज़िरी का अलविदाई दिन है, इसलिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज का शेड्यूल ये है कि हम इमाम की बारगाह में हाज़िरी देकर वापस होटल आएंगे, खाना खाएंगे और खाना खा करके फिर इंशाअल्लाह ताला हम सरकार गौसियत माप के दरबार में अलविदाई हाज़िरी के लिए जाएंगे। आज हमारा शेड्यूल ये होगा कि इशा की नमाज पढ़ के फ़ौरन आप सब बाहर आ जाएंगे। बाहर हम लोग ख़त्म गौसिया, ख़त्म कादरिया शरीफ की महफिल करेंगे, तोशे मुबारक की नियाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ करेंगे इशा के फ़ौरन बाद। तो आपको जब हम लोग इंशाअल्लाह 3 बजे के बाद आस्ताने में पहुँचेंगे, तो उसके बाद से लेकर के
इशा की अजान तक आपको जितनी हाजिरी देना हाजिरी दे दें और जैसे इशा पढ़ने वैसे बाहर आ जाएं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ होगी, उसकी बरकतें अल्लाह ताला आपको हम सबको नसीब फरमाएगा। और ख़त्म कादरिया शरीफ वो अमल है कि हमारे मुर्शिदों में, महाराना मुतारा के मुर्शिदों में हज़रत सैयदी सरकार साहिबुल बरक़ात के वालिद सैयदी सरकार सैयद उवैस मियाँ बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने यह ख़त्म कादरिया अता फरमाया है। और ख़त्म कादरिया शरीफ के लिए ये है कि जिस मकसद के लिए किया जाए उसके लिए दुआ, जब उसके बाद दुआ की जाए अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। हम लोग हिंदुस्तान